आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किस ताप पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो वह ताप जिन पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है उस ताप को कहते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि परम शून्य ताप पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो देखिए, परम शून्य ताप वह ताप है जो सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव है। इसका मतलब क्या है कि परम शून्य ताप से कम ताप संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी वस्तु को चाहें परम शून्य ताप से और कम ताप पर ठंडा करना चाहें तो ऐसा नहीं होगा। एक वस्तु को हम केवल परम शून्य ताप तक ही ठंडा कर सकते हैं और परम शून्य ताप का मान होता है केल्विन माप पर 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, केल्विन क्या है? केल्विन ताप मापने की इकाई है जो कि वैज्ञानिक केल्विन के ऊपर रखी गई है। ठीक है, तो 0 डिग्री केल्विन होता है परम शून्य ताप, जिसको हम लिख सकते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर जो है हम कह सकते हैं कि वस्तु को ठंडा करना संभव नहीं है। अब देखिए, हमारा ताप कैसा ऋणात्मक है, परम शून्य ताप ऋणात्मक है। अब देखिए, अगर कोई भी अब देखिए, अगर जैसे कि हम किसी भी वस्तु का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्योंकि अणु क्या करते हैं? गति करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अणुओं की गति है वो क्या है? ताप के समानुपाती है। अणुओं की गति ताप के समानुपाती है। मतलब कि हम जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अणुओं की गति बढ़ेगी और जैसे जैसे हम ताप को कम करते जाएंगे वैसे वैसे अणुओं की गति भी कम होती जाएगी। अब देखिए, अगर हम किसी वस्तु को -273 डिग्री तक ठंडा कर देंगे तो देखिए ताप कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। अब देखिए, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि क्या है? संभव नहीं है। तो गतिज ऊर्जा संभव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु का जो ताप परम शून्य ताप होता है तो परम शून्य ताप पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और किसी भी पदार्थ के अणुओं की गति जो है वो शून्य हो जाती है परम शून्य ताप पर। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है कि परम शून्य ताप पर किसी भी पदार्थ के जो परमाणुओं का जो कंपन होता है तो उस परमाणुओं के जो कंपन है वो कंपन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के या पदार्थ के परमाणुओं के कंपन परम शून्य ताप पर कंपन करना बंद कर देते हैं और इसलिए यही क्या होता है कि गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर ही गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।